अमेरिका के द्वारा ओमान के खाड़ी में जिस तरह से भारत के 3 जो आपके शिप थे जिस पर हमला किया गया है, जो ईंधन लेकर के भारत आने वाले थे, उन पर जिस तरह से हमला हुआ है और तीनों शिप पर जो हमला हुआ है, जिसको लेकर के भारत सरकार जो है वो कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। लेकिन मोदी जी कब ट्रंप का आंख में आंख डालकर बोलेंगे कि आपसे हम दोस्ती निभा रहे हैं और आप उठ रहे हैं तो हमारे ही शिप पर हमला कर रहे हैं। जिस तरह से खबर आ रहा है कि भारत का 3 जहाज पर हमला जो हुआ है, जिसमें 3 नाविकों को भी मारे जाने की खबर आ रही है। पूरी जानकारी आपको देंगे। अभी खाड़ी क्षेत्र में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस वजह से भारत में डीजल पेट्रोल का दाम तो बढ़ गया है, आप देख ही रहे हैं 8 से 9 रुपया बढ़ गया है डीजल पेट्रोल का दाम। तो वहीं आपका जो है घरेलू जो एलपीजी है उसका भी दाम बढ़ रहा है हर दिन। तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से ट्रंप जो आपका ओमान की खाड़ी का जो घेराबंदी किए हैं और वहां से एक भी जहाज को गुजरने नहीं दे रहे हैं, तो मोदी जी का कैसा दोस्त है कि अपना ही दोस्त का जो मालवाहक जहाज है उस पर जिस तरह से ट्रंप हमला करवा रहे हैं, तो इसको लेकर के भारत सरकार को और मोदी जी को सार्वजनिक रूप से कड़ी प्रतिक्रिया जतानी चाहिए और ट्रंप के आंखों में आंखें डालकर बोलना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो उसका खमियाजा आज दुनिया उठा रही है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है आपका ओमान का खाड़ी से, जहां खबर आ रहा है कि 3 गो जहाज पे जो हमला हुआ है, भारत का जो आपका कच्चा तेल लेकर के भारत आने वाले थे, कुछ आपका गैस भी लेकर के भारत आने वाले थे, उन 3 जहाजों पे हमला हुआ है। जिसमें खबर आ रहा है कि आपका जो नाविक है उसमें से 3 नाविकों की मारे जाने की खबर आ रही है। तो इसको लेकर के भारत सरकार को अमेरिका को चेतावनी देना चाहिए कि अगर आप हमारे जहाज पे हमला करेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। और गजब का माहौल बना हुआ है। और कोई भी अगर खाड़ी देशों से अगर आपका गैस हुआ या आपका कच्चा तेल हुआ अगर वो आता है, तो वो आपका ओमान का खाड़ी होते हुए, हुर्मुज जल मार्ग होते हुए तब वो भारत पहुंचता है। लेकिन ओमान के खाड़ी में ट्रंप अलग घेराबंदी किए हुए है, हुर्मुज में अलग घेराबंदी ईरान किया हुआ है, जिस वजह से हजारों के तादाद में जहाज जो है ओमान के खाड़ी में फंसे हुए हैं और एक भी जहाज को अमेरिका नहीं जाने दे रहा है ओमान का खाड़ी से। तो इसको लेकर के मोदी जी को ट्रंप से सवाल करना चाहिए। लेकिन मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस को पानी पी पी के कोसेंगे और जब मौका मिलेगा तब मतलब अपने आप को बोलेंगे कि मेरा खून में सिंदूर दौड़ रहा है। तो अभी आपको ट्रंप को जवाब देने में क्या जाता है? ट्रंप आए दिन उल जलूल बयान भारत को लेकर के देते हैं और मोदी जी हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं। खबर आ रहा है कि मतलब अमेरिका का दूतावास के अधिकारी को तलब किया गया आपका जो है भारत में और उनको मतलब बताया गया। तो ये ट्रंप को क्यों नहीं मोदी जी बताए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। ऐसा ही हमारे देश में आपका जो है ईंधन का संकट खड़ा हो गया है कि डीजल पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है, गैस का भी दाम बढ़ते जा रहा है, खाने पीने की चीजें की दाम में 8 रुपया से 10 रुपया तक वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के ट्रंप का आंख में आंख डालकर बोलना चाहिए मोदी जी को। और जिस तरह से हम लोग ट्रंप का बात मान रहे हैं, ट्रंप जब बोल रहे हैं तो हम लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं, नहीं तो बंद कर दे रहे हैं। तो जब इतना हम लोग ट्रंप का बात मान रहे हैं और इजराइल का, तो ट्रंप को तो फिर हम लोग का जहाज पे हमला नहीं करना चाहिए था। और मोदी जी का कैसा दोस्त है कि अपना ही दोस्त का मलवाहक जहाज पे हमला कर दे रहे हैं। और इसको लेकर के मोदी जी जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि हम लोग का विदेश नीति कैसा बन गया है। मोदी जी तो बोलते थे कि हमारी व्यक्तिगत जो रिलेशन है उस वजह से आज भारत का डंका विश्व में बज रहा है। तो बज रहा है तो फिर अमेरिका क्यों हमला किया 3 गो जहाज पे भारत का ओमान का खाड़ी में, जो ईंधन लेकर के जो आपका कच्चा तेल और आपका गैस लेकर के जो भारत आ रहे थे, जिसमें खबर आ रहा है 8 जून को हमला हुआ है, 10 जून को हमला हुआ है, 11 जून को हमला हुआ है ओमान का खाड़ी में। तो इसको लेकर के भारत सरकार जो है, जो पहले ट्रंप का भजन कीर्तन करने में मोदी जी व्यस्त है, हवन भी हुआ ट्रंप को जिताने के लिए, वही ट्रंप जीतने के बाद मोदी जी का घोर विरोधी जिस तरह से बने हुए हैं और समय समय पर जिस तरह से भारत को बोलते हैं कि युद्ध विराम यही कराए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और जिस तरह से मतलब आए दिन भारत को लेकर के बयान देते हैं और हम लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो इस पर मोदी जी को अपना मुंह खोलना चाहिए और ट्रंप को जवाब देना चाहिए। और ओमान के खाड़ी में जब हम लोग का अमेरिका के साथ इतना जब बेहतर रिश्ता है, अमेरिका का इतना हम लोग जब बात मान ही रहे हैं, अमेरिका बोल दिया तो हम लोग उसके लिए आपका जो है कृषि का बाजार भी भारत का खोल दिए। तब आने वाले समय में तब तो अमेरिका को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग का जहाज पे क्यों हमला कर रहा है, इसको लेकर के ट्रंप से सवाल पूछना चाहिए मोदी जी को। खबर आ रहा है कि 8 जून को जो हमला हुआ है एटमी जो जहाज है आपका एटमी मेरीवेक्स जो है, एटमी मेरीवेक्स पर भी आपका हमला हुआ है, जिसमें 24 भारतीय नाविक थे जिनको सुरक्षित बचाया गया। बाद में जहाज वहीं पड़ा हुआ है ओमान का खाड़ी में। 10 जून को एटमी सेट बेला जो है
इसमें भी खबर आया 24 गो नाविक सवार थे, जिसमें 3 गो की मौत हुई, 21 गो को बचाया गया है। इसमें भी आग लग गया था जहाज में, हमला जो हुआ। 11 जून को जो हमला हुआ है उसमें एटमी जलवीर पर हमला हुआ है, जिसमें 20 जो नाविक हैं उनको सुरक्षित बचाया गया। जहाज जो है उसमें आग लग गया था। तो जिस तरह से लगातार मतलब हमला जो भारत के जहाजों पे हो रहा है, तो इसको लेकर के अमेरिका से भारत की सरकार को बात करना चाहिए और मोदी जी को ट्रंप का आंख में आंख डालकर बोलना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वैसे भी जब हम लोग ट्रंप का शरण में है तो ट्रंप को तो हम लोग का मदद करना चाहिए, लेकिन मोदी जी सिर्फ ट्रंप का भजन करेंगे और ट्रंप उठेंगे तो भारत का जो शिप है, जहाज है, उस पर हमला करवा देंगे। अब इसको लेकर के मोदी सरकार क्या करती है? मोदी सरकार का कहना है कि जो अमेरिकन दूतावास है उसको तलब किया गया, उसको बताया गया इस चीज के बारे में। तो बताने से नहीं ना होगा। अमेरिका उठ रहा है तो उसको जब मन कर रहा है, जहां मन कर रहा है बम फोड़ दे रहा है, और हम लोग बैठ करके मुंह देख रहे हैं। हम लोग का सदाबहार दोस्त रूस था, उसका साथ छोड़ दिए ट्रंप का चक्कर में, ईरान का साथ छोड़ दिए, जिस वजह से आज तेल संकट हमारे देश में खड़ा हो गया, गैस संकट। और ओमान के खाड़ी में जो हजारों जहाजें फंसी हुई हैं, क्योंकि दुनिया का 20% जो ईंधन है वो इसी रूट से पूरा होता है। और ये रूट जिस तरह से पूरे तरीके से बाधित है, इधर हुर्मुज जलमार्ग को ईरान बंद करके रखा है, उधर ओमान की खाड़ी को आपका जो है अमेरिका बंद करके रखा हुआ। अभी खबर आ रहा है कि दोनों के बीच युद्ध भी शुरू हो गया है, जहां अमेरिका जो है ईरान का विभिन्न इलाकों में जिस तरह से बमबारी किया गया है अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा। ये भी खबर आ रहा है आपका ईरान भी उठा तो कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में हमला किया अमेरिकन जो बेसेस हैं, जहां सेना का ठिकाना है। तो अब एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। उधर आपका जो है खाड़ी देश से जो भी शिप आता था ईंधन और आपका गैस लेकर के, अब वो जिस तरह से ओमान का खाड़ी में ही खड़ा हो गया है, और इधर हुर्मुज जलमार्ग पहले से बंद है। तो गजब का मतलब मध्यस्थता वाला काम पाकिस्तान किया कि कुछ होबे नहीं किया, और नाम का मध्यस्थता हुआ, फिर से युद्ध शुरू हो गया है। और इसको लेकर के भारत सरकार को जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन विदेश मंत्री बोल दिए कि हम लोग दलाल थोड़ी हैं। तो रूस यूक्रेन का युद्ध में हम लोग तब दलाली करने गए थे, इसका मतलब गजब का माहौल बना हुआ है। अगर हम लोग मध्यस्थता का भूमिका निभाते तो आज बेहतर स्थिति होता, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मध्यस्थता का भूमिका निभाया कि आज हालात बद से बदतर हो गया है। और दुनिया आज जिस तरह से मतलब ईंधन संकट से ग्रसित है, और ट्रंप जो है वो पैसा पीटने में लगे हुए हैं, तेल का दाम बढ़ रहा है, उससे फायदा ट्रंप को हो रहा है, क्योंकि डॉलर में तेल की खरीदारी होती है। अभी आपका 94 डॉलर आपका हो गया प्रति बैरल आपका कच्चा तेल। तो आने वाले समय में ट्रंपे को फायदा हो रहा है, लेकिन भारत को जो नुकसान हो रहा है, और जिस तरह से भारत के जहाजों पे अमेरिका के द्वारा हमला किया जा रहा है, तो इसको लेकर के मोदी जी को ट्रंप से आंख में आंख डालकर बात करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये सही नहीं कर रहे हैं, हम आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं और आप हैं कि दोस्त को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तब आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक ये लड़ाई शांत होता है। 104 दिन हो गया जो अमेरिका 2 दिन में ईरान को खत्म करने का बात कह रहा था और रिजिम चेंज करने का बात कह रहा था, वही अमेरिका को अब समझ में आ गया कि ऊपर का नेताओं को मारने से नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो पुरानी सभ्यता है और उसकी जनसंख्या 9 करोड़ है। तब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है, ये युद्ध दुनिया को किस ओर लेके जाता है। लेकिन भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस युद्ध से, और भारत के जहाजों पे जिस तरह से हमला हो रहा है, तो इसको लेकर के भारत सरकार को अपना विदेश नीति में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए, ताकि इस युद्ध का परिस्थिति में भारत का हालात बेहतर हो। अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।